पूजनीय ज्येष्ठ श्रेष्ठ आरिका माँ विज्ञानमती माता जी की पावन प्रेरणा से परम वंदनीय आरिका माँ आदित्यमती माता जी द्वारा संकलित पाठशाला में बच्चों को सिखाने योग्य विशेष बिंदु। आपको पता है पूजनीय आरिका श्री विज्ञानमती माता जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हमें अपने माता पिता का नाम सदैव सम्मानपूर्वक लेना चाहिए। जैसे यदि कोई आपसे पिताजी का नाम पूछे तो केवल महावीर नहीं कहना, बल्कि आदर से कहना, श्रीमान महावीर जी जैन। इसी प्रकार कोई माँ का नाम पूछे तो माँ का नाम भी सम्मान से बताना, जैसे श्रीमती अभिलाषा जी जैन। ऐसे ही अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें समझा रही हूँ, ध्यान से सुनना और एक एक बात को याद रखना। जब आप बाहर पढ़ने जाएं तो मात्र भगवान नाम से दर्शन ना करें। सच्चे देव के दर्शन का नियम श्वेतांबर आदि मंदिरों में पूर्ण नहीं होता। श्वेतांबर के महावीर भगवान, ऋषभदेव भगवान, पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर अर्थात जहाँ भगवान को वस्त्र पहनाए गए हों, हार मुकुट आदि लगाए गए हों, आंखें अंकित की गई हों, जिनके पास गदा, तलवार हो या पत्नी आदि की आकृति हो, ऐसे सभी स्थानों के दर्शन नहीं करना चाहिए। यदि मंदिर का नियम हो तो इनके दर्शन करके नियम पूर्ण करने की अपेक्षा तो स्वयं की आंखें बंद करके जहाँ सदा दर्शन किए जाते हैं उन सच्चे भगवान का स्मरण करके भोजन कर लेना अधिक उचित है। इसी प्रकार अपने गांव, मोहल्ले या मार्ग में कहीं भी पत्थर पर सिंदूर लगी आकृतियों या किसी माता आदि की मूर्तियों, जिन्हें लोग भगवान कहते हैं, उनके आगे सिर नहीं झुकाना, उनका प्रसाद भी ग्रहण नहीं करना तथा उनके कार्यक्रमों या गरबा आदि में भी भाग नहीं लेना। इससे बहुत पाप का बंध होता है। और आपको पता है पूजनीय माता जी और क्या क्या समझाते हैं? वो कहते हैं कि भगवान के चरण स्पर्श करते समय उनके चरणों की रज को अपने सिर पर चढ़ानी चाहिए, इससे पुण्य मिलता है। अपना सिर सीधे चरणों पर रखने से सिर का पसीना या मैल भगवान के चरणों में लग सकता है, जिससे पाप का बंध होता है। इसीलिए अपने हाथों से चरण स्पर्श करके उन्हें सिर पर लगाना। यदि पुनः चरण स्पर्श करना हो तो पहले हाथ धोना फिर स्पर्श करना। और सुनो, आप लोग याद रखो, मंदिर में साफ सफाई करना भी आवश्यक है। जैसे हम अपने घर या दुकान की सफाई करते हैं, वैसे ही मंदिर वेदी आदि की सफाई करने से पूर्व में हुए पाप हल्के या नष्ट हो जाते हैं। सफाई करते समय भगवान के हाथ, पैर, कंधे आदि को पकड़कर सफाई नहीं करना। सफाई करने से वेदी आदि सुंदर और आकर्षक लगती है, जिससे दर्शन करने वालों का मन प्रसन्न होता है और उसका पुण्य हमें भी प्राप्त होता है। इसीलिए 2-4 मित्र मिलकर नियमित सफाई अवश्य किया करो। मंदिर की मालाएं, अंगोछे मतलब जानते हो? मतलब भगवान को पोंछने के कपड़े, चटाइयाँ, वेदी पोंछने के नैपकिन आदि यदि गंदे हों तो उन्हें धो लेना चाहिए। ऐसा करने से घर के कपड़े, नैपकिन, चादर आदि धोने में जो पाप हुआ हो वह हल्का हो जाता है। स्वच्छ चटाई और माला आदि को देखकर आसन पर बैठकर पूजा, स्वाध्याय तथा जाप करने में शांति की अनुभूति होती है। इसीलिए यह कार्य अवश्य किया करो। मंदिर की जिनवानी आदि को व्यवस्थित रखना चाहिए। जैसे हम अपने घर की वस्तुओं को दिन में 2-4 बार व्यवस्थित तो कर ही लेते हैं, कर लेते हो ना? वैसे ही 8-15 दिन में मंदिर की जिनवानी, चटाइयाँ आदि भी व्यवस्थित कर लेनी चाहिए। इससे हमारा पाप हल्का होता है। इसी प्रकार फटी या बिना कवर की गंदी पुस्तक देखकर पढ़ने या पाठ करने में मन नहीं होता। वहीं स्वच्छ, सुंदर और कवर चढ़ी पुस्तक देखकर पढ़ने की प्रेरणा मिलती है। जिनवाणी पर कवर चढ़ाने से ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोक्षम बढ़ता है और शीघ्र स्मरण भी होने लगता है। थोड़े से श्रम में इतना बड़ा लाभ होता है। और सुनो, हमें हमेशा प्रातः उठकर माता पिता, दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची आदि के चरण स्पर्श कर जय जिनेंद्र कहना चाहिए। इससे प्रतिदिन परिवार में प्रेम और वात्सल्य बना रहता है तथा एक दूसरे के स्वास्थ्य आदि की जानकारी भी बनी रहती है। इसी प्रकार
मामा, बुआ, मौसी आदि के यहाँ जाएं या वे मिलें तो उनके भी चरण स्पर्श किया करो। तो बच्चों, आप इन सभी बातों को अच्छे से समझना और अपने आचरण में अवश्य लाना। इससे आपका जीवन बहुत सुंदर होगा।